गाइज ओम ईडीएस एनजीओ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एपिसोड में एक नया शीर्षक आपको हम सुनाएंगे जिनका नाम है महाकवि कालिदास। कालिदास के जीवन से संबंधित तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। कहानी शुरू करें उसके पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एवं ढेर सारे अपने इष्ट मित्रों के साथ उसे शेयर कर दीजिए। चलिए अधिक देर न करते हुए अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे महाकवि कालिदास के बारे में। तो मित्रों, क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोदशा की कल्पना की है। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस बारे में कुछ ज्ञात तो नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्तमा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषः, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कश्चित से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिव भक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है। मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए हैं। अगर रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाओं में जो महाकाव्य है वो रघुवंशम है, कुमार संभवम है। नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्नि मित्रम, ये इनके 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं। खंडकाव्य या गीत काव्य की बात करें तो इसमें है ऋतु संहार एवं मेघदूत। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा वेला पर महर्षि कर्ण द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अभिज्ञान शाकुंतलम में है, अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, ऐसा अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है। ये भी लिखा है, महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। शकुंतला की विदाई बेला पर आश्रय के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखते हैं, हिरणी कोमल कुश खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात आंसू गिराने लगती हैं।
कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रगने योग्य आलक्तक लालता महावर प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलियों कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों हथेलियों से आभूषण दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण भारत में ही नहीं अपितु विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़कर भाव विभोर उठे और कहा, यदि स्वर्गलोक और मर्त्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हैं। इस प्रकार से मित्रों, कालिदास के बारे में हमने आपको एक छोटा सा परिचय दिया। कुछ किंवदंतियां हैं जो कालिदास के बारे में कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास पहले बहुत इतने अच्छे विद्वान नहीं थे। वो एक मूर्ख व्यक्ति की भांति थे, जिस पेड़ को काट रहे थे उसी डाली पर बैठे थे। और उनकी पत्नी यानी कि एक राजा थे, उनके पुत्री का नाम था विद्योत्मा। तो अपने जो राजा थे वो अपने पुत्री का विवाह ऐसे योग्य व्यक्ति से कराना चाहते थे जो उनके पुत्री के समान ही विद्वान हो। विद्योत्मा काफ़ी विद्वान थी। वो क्षेत्र के समाज के विद्वानों को परास्त कर देती थी। तो क्या हुआ कि विद्वान उससे जलने लगे। अपनी प्रतिस्पर्धा लेने के लिए उन्होंने सोचा कि एक मूर्ख लड़के से इसकी शादी करा दी जाए। तो मूर्ख लड़का खोजते हुए निकले। रास्ते में कालिदास एक पेड़ की डाली पर बैठ के लकड़ी काट रहे थे। जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिल सकता, चलिए इसी से इसकी शादी कराते हैं। बहला फुसला कर कालिदास को लाए, कहे कि हम तुम्हारी शादी एक सुंदरी से करवाते हैं, बस तुमको बोलना नहीं है। वो कुछ शास्त्रार्थ करेगी, जवाब सवाल करेगी, तुम्हें केवल उसका उत्तर देना है मौन होकर के, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। विद्वत्मा बुलाई गई। उन्होंने भांति भांति के प्रश्न पूछी और वो सब प्रश्नों का उत्तर गलत ही देते गए। लेकिन विद्वानों ने उलट फेर करके अंत में उसको सही सिद्ध कर देते थे और विद्वत्मा भी तैयार हो गई और शादी हुआ। एक बार की बात है, विद्वत्मा ऊंचे स्थान अथवा चारपाई से उनको धक्का दे दी। कुछ पूछने पर वो नहीं बता पाए या उनको निपट गंवार समझकर वो गिरे। तो वहाँ माता काली जी थीं, उनका जीभ कट गया, वहाँ रक्त चढ़ गया माता के स्थान पे। माता ने उनको आशीर्वाद मांगने के लिए कहा, वो खुश हो गईं। अब क्या था कि उन्होंने वो सोचे कि विद्वत्मा जो हमारी पत्नी है इसी को मांगा जाए। मैं गंवार हूँ, ये होशियार है, बुद्धिमान है, मुझे छोड़ देगी। उन्होंने विद्वत्मा कहने का प्रयास किया, किंतु विद्वत्मा न कह पाए। विद्या विद्या का उच्चारण किया। माता काली प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जिस भी ग्रंथ को पढ़ोगे विद्वान हो जाओगे, जो भी चाहोगे तुम्हें सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर कालिदास को क्या था, स्मरण होने लगा सारा ज्ञान। उन्होंने धीरे धीरे करके अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम,
इस प्रकार से ढेर सारे संस्कृत ग्रंथों की रचना कर डाली और आज उनके बारे में कहा जाता है पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है। कालिदास की गणना आज शीर्ष कवियों में की जाती है। उनके जैसा विद्वान कवि संस्कृत में आज तक नहीं हुआ, न तो उतना अच्छा कोई नाटक लिखा। इस प्रकार से महाकवि कालिदास एक विद्वान कवि के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, अपने समझ से एक सूक्ष्म जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया कालिदास के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ढेर सारे इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर करें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें कमेंट अवश्य करें। जय भारतम, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।